छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल जी को अपशब्द कहने और सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहने पर सिंधी समाज की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं ने एकजुट होकर प्रेस वार्ता में अपना रोष प्रकट किया और सभी ने अमित बघेल से कहा सिंधी समाज से माफ़ी मांगे और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुख से आने वाले बुधवार तक अमित बघेल माफ़ी नहीं मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया और कहा अगर अमित बघेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो सिंधी समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो सिंधी समाज ते पूरे सिंधी समाज ते या सबनी बुधाई कि भाई अमित बघेल जेको अपशब्द चयन सिंधी समाज जे लाइ असांजे इष्ट देवता झूलण साईं जे लाइ ॾाढे दुख जी ॻाल्हि आहे। असां इन में सभिनी जगह ता विरोध मुकाम पे पहुंचे हैं और हम लोग तो यही समझते रहे, कोई पंजाब मांग रहा है, कोई गुजरात मांग रहा है, कोई हम तो यही तो समझते थे हमारा तो सारा हिंदुस्तान हमारा है। पर आज इस अमित बघेल ने ये हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सारा हिंदुस्तान हमारा है या हमें भी एक स्टेट चाहिए ताकि कोई दोबारा कोई अमित बघेल जैसा उठ ना सके। ये जो कहता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी, तो इसका क्या कहना का मतलब है जितने भी पाकिस्तान सो कॉल्ड पाकिस्तान अब जो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान से आए थे वो सारे पाकिस्तानी हो गए। उसे एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, अमित बघेल तू एक बात बता, कितना पंजाबी आया, कितना गुजरात से भी आए लोग बाग, कितना बंगाल से भी आए लोग बाग, क्या वो सारे पाकिस्तानी हो गए? उसके पास जवाब नहीं है। उसको पता क्या है हमारे इष्ट देवता के टीवी के जो एंकर्स हैं उनमें से जो अजवाणी है उसने बहुत विस्तार से इस बात को समझा के और अपना जो विरोध है वो उसने प्रदर्शित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता ये सबसे हिंदुस्तान की मुख्य धारा है। वेदों की रचना सिंधु घाटी के ऊपर हुई थी। वेद जो है ये वैदिक परंपरा इस देश की मुख्य धारा है, ये सब जानते हैं। साईं झूलेलाल जो थे उन्होंने सिर्फ इस्लामाइजेशन जो सिंध का हुआ था उसके बाद हिंदू और जो मुस्लिम सिंधी होते थे उनका आपस में जो टकराव होता था उसका समाप्तिकरण जो करवाया वो साईं झूलेलाल ने 40 दिन की हमारी तपस्या के बाद वो प्रकट हुए और उन्होंने इस चीज को समाप्त करवाया। जय श्री झूलेलाल। मां सिर्फ़ 4 लाइनूं हे गुनगुनाईंदुसि त अमित बघेल छा जेके भी साईं झूलेलाल जे बारे में चवण जो दुस्साहस रखंदा आहिनि वो भविष्य में कॾहिं न कंदा। जागो जवानो देश पुकारे खून में आणियो रवानी, अरे जागो जवानो देश पुकारे खून में आणियो रवानी, मुल्क मथां जे जान ॾिनी सा यादि कयो कुर्बानी, हेमू कालाणी ओ हेमू कालाणी। हेमू कालाणी असांजो सभिनि खां पहिरें 19 साल जी उमिरि में सिंधियत लाइ, पंहिंजे धर्म लाइ, पंहिंजे देश लाइ, पंहिंजी भारत माता लाइ जान कुर्बान करण वारो उहो वीर सपूत केरु हो? सिंधी हुयो। ऐं जेके कुझु बि उटपटांग ॻाल्हाइनि था सिंधियत लाइ, सिंधी भाषा लाइ, उन्हनि जो ज्ञान बिल्कुलु ज़ीरो आहे, अनखुट ज्ञान आहे, जेके कुझु बि जानकारी कोन्हे। त उन्हनि लाइ इहे 4 लाइनियूं इन में जोश आहे ऐं सभिनि खे इहो हिकु सीख आहे, इहो मैसेज आहे कि सिंधियत लाइ। ऐं सिंधियुनि खे चवंदा आहिनि शेर जे बचे के शिकार ऐं सिंधीअ जे बचे के वापार ऐं सिंधीअ जे बचे के हुंकार सिखाइण जी ज़रूरत न पवंदी आहे। उहो सॼो देश ॾिसी रहियो आहे ऐं जंहिं अमित बघेल
इहा श्रद्धांजलि उनखे अर्पित था कयूं कि भॻवानु उनखे सुमत ॾे ऐं सुठी सोच ॾे ऐं कंहिंजे बारे में बि न ॻाल्हाए, उन ॿिए संप्रदाय जे बारे में बि कुझु ॻाल्हायो हुयो ऐं हीअ ॻाल्हाए करे उन ॾाढी वॾी ग़लती करे छॾी त देश ऐं विदेश मां सॼे सिंधी समाज मां जेको आक्रोश निकिरी रहियो आहे उनजे ख़िलाफ़ु, त उहो वाजिबी आहे ऐं घटि आहे, तमामु घटि आहे। ॻाल्हाइण लाइ ॾाढो कुझु आहे, लेकिन एतिरी शॉर्टकट में हू सम्झी वियो आहे त सिंधियत छा आहे सभिनि खे ख़बर आहे। असां सिंधियुनि खे जंहिंखे न ख़बर आहे, जेको चवंदा आहिनि न चरियो आहे, जंहिंखे कुझु बि कोन ख़बर आहे, उनखे छा सेखारियूं, छा बराबरी कंदो, छा मुक़ाबिलो कंदो सिंधियुनि जो, सिंधी जो। त इन करे मां कुझु न चवंदुसि, छोकी चरियनि खे सम्झाइणु याने चवंदा आहिनि कि भैंस के आगे बीन बजाना, उहो ई कमु थियो। उहो अनपढ़ आहे, नादान आहे ऐं उनखे कुझु जानकारी कान्हे, त उनखे सिर्फ़ु एतिरो चई सघंदा आहियूं, बाबा तूं पंहिंजी जानकारी कर, थोरो पढ़ी लिखी वठि, उन खां पोइ कजांइ। राजनीति पंहिंजी जॻह आहे ऐं धर्म पंहिंजी जॻह आहे। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। सिंधी समाज के ही नहीं, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के वरुण देवता के अवतार, सिंधी समाज के इष्ट देव, आराध्य देव श्री झूलेलाल जी भगवान, जो जिनको हम जल के देवता के रूप में जानते हैं, उनके वाहन का नाम लेकर और सिंधी समाज को पाकिस्तानी बताने का, सिंधी हिंदुओं को पाकिस्तानी बताने का जो कुकृत्य एक स्थानीय रायपुर के नेता ने किया है, उसकी सिंधी समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है, आग्रह करता है, आशा करता है छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से। ऐसे विधर्मी जो सनातन के विरुद्ध एक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू जातियों को, संप्रदायों में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सौहार्द को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी अविलंब कार्रवाई की जाए। पूरे देश में इस संदर्भ में सिंधी समाज जागृत हो उठा है। सिंधी समाज द्वारा दिल्ली नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से रोष पत्र जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार चेतेगी, छत्तीसगढ़ सरकार चेतेगी और हमें न्याय मिलेगा। जय झूलेलाल जी। मैं अमित लालवानी, दिल्ली प्रदेश सिंधी युवा ऐक्य मंच। मैं सभी युवाओं की तरफ से रोष प्रकट करना चाहता हूँ। इन्होंने हमें पाकिस्तानी बोला है, हम पाकिस्तानी नहीं, अखंड भारत के वासी हैं। तब वो पाकिस्तान नहीं अखंड भारत हुआ करता था, हम हिंदू हैं सिंधी बात में। और जिनके लिए इन्होंने हमारे इष्ट देवता झूलेलाल जी के बारे में इन्होंने जो गलत बातें करी हैं, इन्हें पता होना चाहिए वो वरुण देवता के अवतार है, जल के देवता हैं। अगर इन्हें एक दिन भी जल नहीं मिले पीने को तो इनका क्या हाल होगा, इनको उसी से समझ जाना चाहिए। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक दिन बिना जल के रह के दिखाएं। और जिस जल की ये पूजा हर साल करते हैं वो हमारे वरुण देवता का अवतार है। तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे प्रार्थना करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, दंड मिले। जो इनके ऊपर केस चलना है हम उसके लिए साथ खड़े हैं। जय झूलेलाल। कृत्य ही निंदनीय है। उन्होंने जो भगवान झूलेलाल के बारे में अपशब्द कहा, इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि किसी भी भगवान के बारे में इस तरह का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें राजनीति में भगवान को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी महातारी जी की मूर्ति का जो खंडन हुआ था, उसके संदर्भ में उसे सरकार से कहना चाहिए था, न कि देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए था। हमें इस कृत्य की कठोर शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए और रोष। समाज से बिलोंग करता हूं। अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ में एक लोकल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमारी सिंधी कम्युनिटी के खिलाफ बोला है। उन्होंने बोला है कि सिंधी पाकिस्तान से आते हैं, वेयर एज वी आर नॉट पाकिस्तानीज़। हम लोग अखंड भारत से शिफ्ट होकर भारत के ही एक कोने से निकलकर दूसरी जगह पर आए हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी नहीं हैं। इस बात का हमें दुख हुआ कि उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऐसा बोला और हमें इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि उन्होंने हमारी कम्युनिटी के साथ साथ हमारे देवता, इष्ट देवता झूलेलाल जी के खिलाफ भी बोला। ये बिल्कुल गलत बात है, उनको पूरी जानकारी नहीं है और वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में दूसरे समाज को गाली दें या गलत शब्द बोलें, अपशब्द बोलें या हमारे देवता के लिए गलत शब्द बोलें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात का हमें बहुत गुस्सा है और इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। हम अपने नेताओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि अमित बघेल को सख्त से सख्त सजा दी जाए, छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बात को सुने। मैं लाल खेमानी, वाइस प्रेसिडेंट सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्थ जोन। ये जो सब ये आजकल जो प्रदर्शन पर या हम आक्रोश जाहिर कर रहे हैं,
उसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है अमित बघेल। उसके बारे में उसने जितना भी हमारे समाज के बारे में अपशब्द कहे हैं वो बड़े निंदनीय हैं, और उसको हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जाके उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और जो हम अमित बघेल के आगे जी लगा रहे हैं हम, तो उसके बाद भी हम इसका बड़ा आदर कर रहे हैं, लेकिन वो जो कि इसके लायक नहीं है। इसको बस यही कहूँगा कि सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। जय झूलेलाल। है। और मैं इसे यही कहूँगा कि जो अमित बघेल जी ने अपने जो कहे अपशब्द सिंधी समाज के लिए वो घोर निंदनीय है, और उन्हें शायद ऐसा कुछ कहने का अधिकार होता भी नहीं है किसी समाज विशेष के लिए कुछ ऐसा बोले। और हमारा समाज जो है सर्वोपरि आता है, और हमारी सिंधु भाषा जो है, सिंधी भाषा बिल्कुल अपने स्तर पे है। और अपना जो है जितना व्यापारी वर्ग है और जो है तकरीबन सब व्यापारी वर्ग में की हैं, और उनको ये ऐसा कुछ कहने का बनता नहीं है जो हमारे इष्ट देव जो हैं श्री झूलेलाल बाबा, उनके लिए कुछ ऐसे अपशब्द हैं। सिंधी सोसाइटी के सिंधियों के लिए एकदम खड़ा हूँ। जो झूलेलाल के खिलाफ बोलता है उसको हम बख्शेंगे नहीं, कानून बख्शेगा नहीं, और ऊपर वाला देख रहा है। जिसने भी हम सिंधियों को ललकारा है, भगवान उसको उसके किए का फल देगा। थैंक यू। मुझो नालो दरवेश सिंधी। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल, जिन्होंने हमारे झूलेलाल इष्ट देवता के लिए बहुत ही निंदनीय शब्द प्रयोग करे। हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा चालिया महोत्सव हमारे झूलेलाल जी का आता है, 40 दिन का निरंतर। जैसे छठ पूजा, सरस्वती पूजा और भी अन्य समाजों के प्रोग्राम होते हैं, सबसे बड़ा समाज का प्रोग्राम हमारे समाज का होता है हिंदू धर्म का चालिया महोत्सव। वरुण देव जी के लिए ऐसे शब्द यूज़ करने बहुत ही गलत है। अगर युवा एक बार जाग गया जंतर मंतर पर, तो अमित बघेल जी को बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस चीज़ से, जो उन्होंने ये काम किया। समाज दिल्ली से, राजेंद्र नगर से, जो अमित बघेल जी ने जो शब्द यूज़ किए हैं हमारे भगवान देवता के लिए, उसके लिए हम कड़ा आक्रोश प्रकट करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे। इसके लिए उनको सख्त से सख्त सजा। वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा से जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ये अमित बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के कोई नेता हैं, इन्होंने जो भी अपशब्द कहे हैं हमारे सिंधी समाज के लिए, हमारे इष्ट देव के लिए, उनके लिए जो है बहुत शर्म की बात है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। आज जो प्रोग्राम रखे हुए आप हमारे भगवान झूलेलाल जी के ऊपर जो अपशब्द कहे गए, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ की माता को जब कालक पुचाई गई तो उन्होंने हमारे भगवान का नाम लेकर के कहा कि उनको कालक क्यों नहीं पुचाई गई। तो ये सनातन धर्म के अंदर और देश का विभाजन यहीं से शुरू होता है, जब हिंदू हिंदू की बुराई करता है। आज सिंधी समाज का जो नाम है, सिंधी समाज का नाम सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, जो सबसे पुरानी सभ्यता है। और आज हम सिंधी समाज पूरे विश्व के अंदर अपनी अमिट पहचान बना के बैठे हुए हैं। इनकम टैक्स के अंदर 28% हमारी भागीदारी है। पूरा इनकम टैक्स जो भारत का है उसमें 28% की कंट्रीब्यूशन सिंधी समाज की है। और सिंधी समाज पहले भी हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी है और अखंड भारत का ही हिस्सा है। तो ऐसे शब्द कहना ये अशोभनीय है और ये निंदनीय कार्य किया गया है। इसका विरोध सिंधी समाज डट के करेगा, और जिसने भी ये शब्द कहे उसको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। ये मेरी सरकार से निवेदन है, विनती है, पूरे समाज से। दिल्ली समाज, दिल्ली का जो सिंधी समाज है, एकजुट होकर के आज यहां बैठा हुआ है और इसका आह्वान करेगा हर पंचायत से, हर एसोसिएशन से, हर झूलेलाल मंदिर से, फेडरेशन से, महापंचायत से, सिंधी पंचायतों से, सभी से एक लेटर जाएगा और उसका आह्वान होगा कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इस सिंधी समाज के अस्तित्व का सवाल है। भगवान श्री झूलेलाल जी जिनकी सवारी मछली है, उसके ऊपर भी उन्होंने अपमानित शब्द कहे। शेरावाली का शेर है, विष्णु जी का नाग है। ये सनातन धर्म
हमारा पूरा कहीं ना कहीं किसी सवारी के ऊपर यहाँ पर विराजमान है। ये सनातन धर्म के विरुद्ध कहा गया शब्द है। हम भारतीय हैं, हम भारतीयों का अपमान किया गया है। मैं सिंधी समाज की ओर से बहुत भारी विरोध करता हूँ। जय हिंद। अमित बघेल अरेस्ट करो, अमित बघेल अरेस्ट करो, अमित बघेल अरेस्ट करो। माफी मांगनी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। अमित बघेल को अरेस्ट करो, अमित बघेल को अरेस्ट करो, अमित बघेल को अरेस्ट करो। अगर माफी झूलेलाल से नहीं मांगी तो तेरे घर आके प्रदर्शन करूंगा, छत्तीसगढ़ में भी नहीं छोड़ूंगा। हर हिंदुस्तान के हर जगह से मैं एफआईआर कराऊंगा। छत्तीसगढ़ का एक छुटपैया नेता जिसका नाम अमित बघेल है और जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी समुदाय के लोगों के लिए और किसी भी भगवान के लिए अपशब्द का इस्तेमाल उसने किया है, इसको सिंधी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बात रही कि सिंधी समाज अब तक चुप क्यों है, क्योंकि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बुजुर्गों की और युवाओं की जरूरत होती है। हमारे समाज को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही समाज समझाया है कि अगर किसी से दोस्ती करो तो आसमान तक निभाओ, अगर कभी दुश्मनी नहीं करो तो उसको शमशान घाट तक छोड़ के आओ। अमित बघेल, हम तेरे को तेरी औकात याद कराएंगे, लेकिन अभी तक हम शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं।